मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल स्टोरी लवर्स में स्वागत है। ओके गाइस, एफएफ का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने सुना था लेंजा विंग को किस कर रहा था और युआन विंग को बचाने के लिए आगे बढ़ता है। अब आगे युआन अपनी हल्की सी पावर यूज़ करके लेंजा को धक्का दे देता है, जिसके कारण लेंजा दूर जाके ज़मीन पर गिरता है। ज़मीन पर गिरने के कारण लेंजा को दर्द का एहसास हुआ। लेंजा गुस्से से विंग की तरफ देखता है। लेंजा को विंग पर गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसने लेंजा को अपने आप से दूर करने के लिए धक्का दिया था। कम से कम लेंजा को तो ऐसा ही लग रहा था, लेकिन असलियत तो सिर्फ विंग जानता था कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया। विंग युआन की तरफ देखता है, जो लेंजा की हालत को देखकर स्माइल कर रहा था। विंग युआन को अपने बेटे की तरह मानता था। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं था कि युआन उसके हस्बैंड के साथ ऐसा कर सकता है। इसलिए अभी विंग को युआन पर भी गुस्सा आ रहा था। युआन की वजह से उसका हस्बैंड उसे गुस्से से देख रहा था। जो हस्बैंड उस पर जान छिड़कता है, उसकी आंखों में अपने लिए गुस्सा देखकर उसके दिल में दर्द हो रहा था। युआन विंग को इस प्रकार देख रहा था जैसे उसने बहुत ही अच्छा काम किया है और उसके डैडा उससे बहुत खुश होंगे। लेकिन युआन विंग की आंखों में खुशी नहीं देख पा रहा था। युआन अपने मन में कहता है, डैडा को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए मैंने इस चिपकू इंसान को दूर फेंक दिया। फिर भी डैडा खुश क्यों नहीं है? उस छोटे से क्यूट घोस्ट को क्या पता था कि उसने एक बहुत ही प्यारा मोमेंट खराब कर दिया था। एक पार्टनर अपने दूसरे पार्टनर से प्यार कर रहा था और वो बीच में आ गया था। लेंजा अभी भी ज़मीन पर ही पड़ा था। विंग लेंजा की मदद करने के लिए उसके पास जाता है। ऐसा नहीं है कि लेंजा को बहुत ज़्यादा चोट लग गई थी, जिसके कारण वो उठ नहीं पा रहा था। बस वो थोड़ा सा हैरान था कि उसके विंग ने ऐसा क्यों किया, और वो विंग से गुस्सा भी था। विंग अपना हाथ बढ़ाता है लेंजा की मदद करने के लिए, लेकिन लेंजा विंग का हाथ नहीं पकड़ता और बिना किसी मदद के खुद उठ जाता है। लेंजा विंग की आंखों में आंखें डालकर कहता है, विंग तुम क्या चाहते हो? क्या तुम अब मुझसे प्यार नहीं करते? तुमने मुझे धक्का क्यों दिया? विंग लेंजा को बहुत ही प्यार से देखता है और कहता है, मैंने तुम्हें धक्का नहीं दिया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो कि अब मैं तुमसे प्यार नहीं करता? लेंजा कहता है, विंग मैं पागल नहीं हूँ, मुझे सब समझ आता है। अच्छा तुम ही बताओ, जब से हम इस घर में आए हैं तुम अपनी मर्जी से मेरे करीब कब आए हो? लेंजा का ये सवाल बिल्कुल जायज़ था, क्योंकि विंग युआन को प्यार करने में इतना व्यस्त हो गया था कि उसने नोटिस ही नहीं किया कि वो लेंजा को पहले जैसा प्यार नहीं दे पा रहा था। जब विंग मिस्टर और मिसेस लैन के साथ रहता था, चाहे उसने सुबह से कितने भी ताने सुने हों, चाहे उसका दिल उन तानों से कितना भी छन्नी हुआ हो, वो लेंजा पर अपना प्यार लुटाना नहीं भूलता था। जैसे एक माँ सबसे ज़्यादा प्यार अपने बच्चों से करती है, शायद अपने हस्बैंड से भी ज़्यादा, वैसा ही हाल विंग का था। वो भी युआन से बहुत प्यार करता था और युआन की हर शैतानी उसे अच्छी लगती थी। जैसे एक माँ अपने बच्चों की गलती अपने हस्बैंड से छुपाती है ताकि उसके बच्चों को उनके पापा के गुस्से का सामना ना करना पड़े, वैसा ही तो विंग कर रहा था। युआन की गलतियों को लेंजा से छुपा रहा था, लेकिन आज विंग ने डिसाइड कर लिया कि वो युआन के बारे में लेंजा को बता देगा, नहीं तो युआन ज़्यादा बिगड़ जाएगा। लेंजा कहता है, विंग अब तुम्हारी बोलती क्यों बंद हो गई? मैं कुछ दिन से देख रहा हूँ कि जब मैं तुम्हारे करीब जाता हूँ मुझे हल्का सा धक्का लगता है, लेकिन आज धक्का बहुत तेज़ था। पहले तो मैं इन बातों को इग्नोर कर रहा था, मुझे लगा ये सब मेरा वहम है, लेकिन अब मुझे समझ आ गया कि तुम मुझे अपने करीब नहीं आने देना चाहते, इसलिए तुम मुझे धक्का देते हो। क्या मैं सही नहीं कह रहा हूँ? अगर तुम्हें मुझसे कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, हम मिलकर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। लेकिन प्लीज़ मेरे साथ ऐसे बेरुखी से पेश मत आओ। विंग बहुत ही प्यार से लेंजा को देख रहा था। उसकी आंखों में प्यार के अलावा और कुछ नहीं था। उसकी आंखों में इतनी गहराई थी कि कोई भी उसमें डूब जाए। लेंजा विंग की आंखों में प्यार साफ देख पा रहा था। उसे पता है उसका विंग उससे बेपनाह मोहब्बत करता है, लेकिन विंग खुद को उससे दूर क्यों रख रहा है? लेंजा को ये बात समझ नहीं आ रही थी। विंग अपनी आंखें बंद करता है और एक गहरी सांस लेकर बोलता है, लेंजा मैंने तुम्हें धक्का नहीं दिया। लेंजा चिल्लाकर कहता है, फिर किसने दिया? विंग अपना एक हाथ उठाता है और उंगली से युआन की तरफ इशारा करते हुए कहता है, हमारे बेटे ने। लेंजा उस डायरेक्शन में देखता है जहाँ विंग इशारा कर रहा था, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। युआन अभी भी अपना हाथ मोड़कर वहीं खड़ा था। ये अलग बात है कि लेंजा उसे देख नहीं पा रहा था।
लहंजा गुस्से से कहता है, विंग तुम पागल हो चुके हो, वहाँ पर कोई नहीं है और जहाँ तक मुझे याद है हमारा कोई बच्चा नहीं है। तुम किस बेटे की बात कर रहे हो? हमारा बेटा भी हो गया और मुझे पता भी नहीं चला। वाह क्या बात है। विंग युआन की तरफ देखता है और कहता है, युआन तुम अपने डैड को बता क्यों नहीं रहे कि तुम हमारे बेटे हो? युआन चुपचाप वहीं खड़ा था, शायद वो भी विंग से नाराज़ था। उसे अच्छा नहीं लग रहा था कि उसके डैडा उस इंसान को मनाने की कोशिश कर रहे हैं और उसे इग्नोर कर रहे हैं। लहंजा कहता है, विंग तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, तुम कुछ भी बोले जा रहे हो, हम कल ही डॉक्टर के पास जाएंगे। ऐसा कहकर लहंजा अपने रूम में चला जाता है। वो बहुत नाराज़ था। वो रूम में जाकर फ्रेश हुए बिना बेड पर लेट जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि विंग क्या बकवास किए जा रहा था। विंग को किसी भी तरह अपने हस्बैंड की नाराज़गी दूर करनी थी और उसे पता था कि उसे क्या करना है। वो अच्छे से जानता था कि वो अपने हस्बैंड को कैसे मना सकता है। विंग युआन के पास जाता है और कहता है, रूम में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। युआन कुछ नहीं बोलता, वो सिर्फ अपना मुंह बना रहा था। विंग को लग रहा था कि युआन उसकी बात को मानेगा, लेकिन अभी युआन को देखकर कोई भी बता सकता था कि उसका ऐसा कोई इरादा नहीं है। युआन विंग का प्यार सब अपने लिए चाहता था और लहंजा से भी ज़्यादा पॉजिटिव था। ये बात विंग नोट नहीं करता। वो विंग को वहीं छोड़कर लहंजा के पीछे अपने बेडरूम में चला जाता है। युआन भी विंग का पीछा कर लेता है, लेकिन उससे छिपकर, ताकि विंग उसे देखे ना। एक भूत इंसान से छिप रहा था ताकि वो इंसान और नाराज़ ना हो जाए। विंग को पता चल गया था कि लहंजा युआन वाली बात पर भरोसा नहीं करेगा, इसलिए अच्छा होगा कि और कुछ ना बोला जाए और सीधा जाके सॉरी बोला जाए, ताकि ये बात और आगे ना बढ़े। जब विंग रूम में जाता है तो देखता है उसका हैंडसम हस्बैंड बेड पर लेटा है, लेकिन वो काफ़ी टेंशन में है। लहंजा ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। इसका ये मतलब नहीं था कि उसे एहसास ना हो कि उसका प्यार रूम के अंदर आ गया है। फिर भी लहंजा अनजान बन के अपनी आंखें नहीं खोलता। विंग सीधा जाकर लहंजा के ऊपर लेट जाता है। लहंजा अभी भी कुछ नहीं बोलता। विंग लहंजा के दोनों पलकों पर किस करता है, जो खुलना तो चाह रहे थे, लेकिन लहंजा ने ज़बरदस्ती पलकों को बंद कर रखा था। विंग को अच्छे से पता था कि लहंजा जागा हुआ है, क्योंकि विंग के किस करते ही लहंजा के कान लाल हो चुके थे। विंग लहंजा के ईयर को अपने होठों के बीच दबा रहा था। विंग अच्छे से जानता था कि ये लहंजा का सेंसिटिव पार्ट है। अब लहंजा अपनी आंखों को खोलने से रोक नहीं पाएगा। लहंजा अपने डिजायर को कंट्रोल करते हुए कहता है, विंग तुम क्या करना चाहते हो? इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। विंग बहुत ही प्यार से कहता है, लेकिन मैं चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मुझे खुद से अलग मत करो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। लहंजा कहता है, विंग फिर नीचे तुमने मुझे खुद से अलग क्यों किया था और तुम क्या बोले जा रहे थे? विंग कहता है, लहंजा हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, अभी प्लीज़ तुम मुझे अपना बना लो। लहंजा भी खुद को कंट्रोल नहीं करना चाहता था। वो भी विंग के अंदर खुद को चाहता था, वो गर्माहट महसूस करना चाहता था। इसलिए लहंजा भी उस बारे में कोई बात नहीं करता। उन दोनों को नहीं पता था उस कमरे में उनके अलावा भी कोई और है। विंग के मना करने के बावजूद युआन उसी रूम में छुपा हुआ था। लहंजा विंग के बाहों में था। ये बात युआन को अच्छी नहीं लग रही थी। युआन का बहुत कुछ करने का मन कर रहा था, लेकिन वो क्या करे अभी उसे ये पता नहीं चल रहा था। वो अपने डैडा को और नाराज़ नहीं करना चाहता था, इसलिए कुछ ऐसा करने का सोच रहा था जिससे उसके डैडा भी नाराज़ ना हो और लहंजा भी उसके डैडा से अलग हो जाए। लेकिन वो छोटा सा घोस्ट क्या कर सकता था? उसे तो ये भी समझ नहीं आ रहा था कि सामने क्या चल रहा है। बस वो किसी भी तरह अपने डैडा को बचाना चाहता था। लहंजा विंग को अपने बाहों में लेकर अपनी पोजीशन चेंज करता है। अब विंग लहंजा के नीचे था। लहंजा बहुत ही इंटीमेट तरीके से विंग को देख रहा था। विंग कहता है, ऐसे क्या देख रहे हो? लहंजा कहता है, मैं तुम्हें खाना चाहता हूँ। विंग कहता है, तुम्हें रोका किसने है? मैं तो कब से इंतज़ार कर रहा हूँ। युआन कहता है, ये जानवर मेरे डैडा को खाना चाहता है और मेरे डैडा इसे रोक भी नहीं रहे। लेकिन मेरे डैडा कोई फूड नहीं है जो ये मेरे डैडा को खाए। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं अपने डैडा को बचा लूँगा। छोटा सा युआन अपने ख्यालों में खोया हुआ था। लहंजा विंग को किस कर रहा था। लहंजा विंग के चेहरे पर किसिस की बारिश कर रहा था। युआन कहता है, ये मेरे डैडा को खाने से पहले किस क्यों कर रहा है? ये ऐसा क्यों कर रहा है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। लहंजा विंग के शर्ट को खोलने लगता है। युआन अपनी आंखें हैरानी से और बड़ी कर लेता है। अब उसके दिमाग की बत्ती जल चुकी थी। युआन कहता है, जैसे केले को खाने से पहले उसके कपड़े यानी छिलके उतारे जाते हैं,
उसी प्रकार ये मेरे डैडा को खाने से पहले उनके कपड़े उतार रहा है। मेरे होते हुए ऐसा कुछ नहीं होगा। ना ही मैं अपने डैडा के कपड़े उतरने दूंगा, ना ही ये मॉन्स्टर मेरे डैडा को खाएगा। उस छोटे से घोस्ट को ये ही समझ आया। अब तो उसे पता चल गया था कि उसे अपने डैडा को कैसे बचाना है। जैसे ही लेंजा ने विंग के शर्ट के ऊपर के 3 बटन खोले और चौथा बटन खोलने जा रहा था, ऊपर के 3 बटन अपने आप ही वापस लग गए। लेंजा ने नोटिस नहीं किया ऊपर के 3 बटन वापस लगे हुए हैं। जितना उसे याद था उसने तो अभी अभी खोला था। विंग तो अपनी आंखें बंद करके लेंजा के टच को एंजॉय कर रहा था। लेंजा के चेहरे की कन्फ्यूजन को विंग ने नहीं देखा था। लेंजा इस बात को इग्नोर करते हुए दोबारा बटन खोलने लगता है, लेकिन बटन दोबारा अपने आप वापस लग जाते हैं। लेंजा को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। किसी के लिए भी ये विश्वास करना मुश्किल था जो लेंजा देख रहा था। अब लेंजा के हाथ कांप रहे थे, उसके माथे पर पसीना आ गया था। उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो विंग के शर्ट के बटन को दोबारा खोले, क्योंकि उसे पता था कि वो वापस लग जाएंगे। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? लेंजा का सर चकरा रहा था ये सोचकर। लेंजा अपने कांपते हुए होठों से कहता है विंग। विंग भी लेंजा की आवाज़ सुनकर अपनी आंखें खोल लेता है। वो कब से इंतजार कर रहा था कि लेंजा कुछ आगे करे, लेकिन लेंजा ने चेहरे पर किस करने के अलावा कुछ किया ही नहीं। विंग लेंजा से पूछता है क्या हुआ, तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? लेंजा विंग के शर्ट की तरफ इशारा करता है। विंग को लेंजा की बात समझ नहीं आती। उसको लेंजा का डर समझ नहीं आता। विंग कहता है तुम क्या कहना चाहते हो? क्या तुम कुछ क्लियर नहीं बोल सकते जो मुझे भी समझ आए? लेंजा हकलाते हुए कहता है विंग, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम्हारे शर्ट के बटन अपने आप वापस लग जाते हैं। जब मैं नीचे के बटन खोलने गया तो ऊपर के बटन अपने आप वापस लग गए। विंग ये क्या है? लेंजा की बात सुनकर विंग बिल्कुल हैरान नहीं था, जैसे वो जानता हो ये सब किसने किया है। लेंजा कहता है विंग, तुम ये जानकर हैरान नहीं हुए? क्या तुम कुछ ऐसा जानते हो जो मैं नहीं जानता? क्या तुम मुझे कुछ बताना चाहते हो? विंग कहता है लेंजा, मैंने तो तुम्हें बताया था, लेकिन तुमने मेरी बात ही नहीं मानी। कुछ समय पहले तुम यकीन नहीं कर रहे थे कि मैंने तुम्हें धक्का नहीं दिया था, तुम्हारे बेटे ने दिया था, क्योंकि तुम्हारा बेटा तुमसे भी ज़्यादा पॉसेसिव है। उसे पसंद नहीं है जब तुम मेरे करीब आते हो। लेंजा को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था विंग कहना क्या चाहता है। लेंजा कहता है विंग, हमारा बेटा कब हुआ और मुझे क्यों नहीं पता इस बारे में? विंग कहता है मैंने युआन को अपना बेटा माना है, क्योंकि उसने अपनी मर्जी से मुझे डैडा कहा था। लेंजा कहता है विंग, मुझे अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा। कौन युआन? तुम्हें वो कहाँ मिला और वो कहाँ है? विंग कहता है रुको, मैं तुम्हें अभी मिलवाता हूँ युआन से। विंग आवाज़ लगाता है युआन, मुझे पता है तुम इसी कमरे में हो, मेरे पास आओ। तुमने बहुत शैतानी कर ली, देखो तुम्हारे डैड कितना डर गए। युआन अपनी छिपी जगह से बाहर निकलकर विंग के पास आ जाता है। विंग और लेंजा बेड पर बैठे थे और युआन विंग के पास जाकर खड़ा हो जाता है। विंग युआन की तरफ देखता है और लेंजा से कहता है ये युआन है। विंग जहाँ इशारा कर रहा था वहाँ कोई खड़ा नहीं था। लेंजा को इतना तो समझ आ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। लेंजा हिम्मत करके पूछता है तुमने युआन को अपना बेटा कब माना? विंग बहुत ही खुश होकर कहता है जब हम इस घर में आए थे, युआन इस घर में पहले से ही रहता था, तो युआन को मैंने अपना बेटा मान लिया। ये बहुत ही क्यूट चाइल्ड है। लेंजा अपने मन में कहता है जो बच्चा दिखाई नहीं दे रहा वो क्यूट कैसे हो सकता है, लेकिन वो खुलकर कुछ नहीं बोलता। लेंजा फिर पूछता है विंग, जब से हम इस घर में आए हैं मैं सोता तुम्हारे साथ हूँ और उठता कहीं और हूँ, क्या इसमें भी युआन का हाथ है? विंग बहुत ही प्यारी स्माइल के साथ कहता है मैंने कहा ना तुम्हारे बेटे को बिल्कुल पसंद नहीं जब तुम मेरे साथ होते हो, इसलिए जब तुम सो जाते थे तो युआन तुम्हें उठा के कहीं और सुला देता था और युआन खुद मेरे साथ सो जाता था। लेंजा को युआन पर बहुत ही गुस्सा आ रहा था। उसके विंग पर उसने अपना अधिकार बना लिया था, लेकिन समझदारी इसी में थी कि वो कुछ ना बोले और इस मुसीबत का सॉल्यूशन ढूंढे। लेंजा कहता है ऐसे युआन कितने साल का है? विंग कहता है 4 साल का। तुम्हें देखकर पता नहीं चल रहा? लेंजा अपने मन में कहता है जैसे वो दिख रहा है। पता नहीं मेरी भी क्या मति मारी गई थी जो मैंने ये घर किराए पे लिया। मैंने शक क्यों नहीं किया, इतना बड़ा घर और इतना कम किराया। मुझे सब कुछ पता करना होगा। लेंजा बेड से उठता है और कमरे से बाहर जाने लगता है। विंग लेंजा को रोकते हुए पूछता है अब तुम कहाँ जा रहे हो? लेंजा कहता है मैं गेस्ट रूम में सोने जा रहा हूँ, नहीं तो तुम्हारे बेटे को मेहनत करनी होगी।
लेंजा को कुछ समय चाहिए था सब कुछ समझने के लिए और सॉल्यूशन को ढूंढने के लिए। लेंजा इतना तो समझ गया था कि ये 4 साल का बच्चा जो उसे दिख नहीं रहा वो विंग को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि अगर उसे नुकसान पहुंचाना होता तो अभी तक पहुंचा चुका होता। ऐसा सोचते हुए वो गेस्ट रूम में सोने के लिए जाने लगता है। ओके गाइस, आज का पार्ट यहीं रखते हैं। बाय, थैंक यू।